विधानसभा में भेजेंगे और एक वादा करते हैं कि हम लोग सब मिलकर, वर्सोवा की जनता सब मिलकर आपको मंत्री बनाएंगे, चाहे हमें विधानसभा में सब पब्लिक को लेके जाना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारत। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं भाई, मेरा छोटा भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो आपका बच्चा है, आपका लाडला है, शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। आज खुश है ना? और हमारे SM खान साहब अभी जिनको आप सुन रहे थे वो भी मंच पे हैं। आदरणीय जायसवाल जी, हमारे आदरणीय विधायक जी भी यहीं उपस्थित हैं और जायसवाल जी भी मंच पे हैं। मुगल सराय के हमारे विधायक जी और सभी लोग यहाँ डॉक्टर भारती ताई के लिए ही आए हैं और हर बार आते हैं। और मैं आज स्पेशली ताई को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरे गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, मुगल सराय, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, आरा, छपरा, बक्सर, बलिया, जितने उत्तर भारतीय लोग यहाँ रहते हैं वर्सोवा में, किसी को कोई काम पड़ जाता है, मैं ताई को फोन लगाता हूँ, 1 मिनट में उसका काम हो जाता है। कभी किसी का काम रुकने नहीं दिया। इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करने आया हूँ ताई, कि आप ही जैसा आमदार होना चाहिए जो हमारी जनता के लिए हमेशा खड़ी रहे, जनता के काम के लिए, जनता के सेवा के लिए। तो इसके लिए आप लोगों ने ताई, अब हम आप लोगों से ये निवेदन करने आए, यही निवेदन है कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने तीसरी बार जिता के हैट्रिक लगाया है, वैसे ही वर्सोवा विधानसभा से डॉक्टर भारती ताई लवेकर को इस बार आप लोग जिता करके और हैट्रिक लगा दीजिए। यही प्रार्थना करने हम आपसे आए हैं। यहाँ भोजपुरी के समझ में आवेला? भोजपुरी अच्छा, सबके भोजपुरी समझ में आवेला? तो जब भोजपुरी समझ में आवेला, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, इधरो आवेला समझ में, तो सारा भाषण वाषण तो हो गया। हम 2 लाइन तू लोग के गा के सुना देते, लेकिन वो करे पहले का बटन दबाना है। कौन बटन? भारती ताई को ही जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। मत बजाओ मत भैया, अभी उतना बजाने का समय नहीं है, अभी कई जगह जाना है। खाली हमको ऐसे ही सुना लेने दो भैया सबको। तो आप लोग ताई को जिताने का वादा कर दिए हैं, तो हमारे विचार कर रहे थे कि मरून कलर सड़िया भी सुना दें। तो हम टुक टुक ऐसे काहे निहारता रे, देखतन मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, कथी चलत मन में सवरिया हो। अब आगे का लाइन सब लोग हमारे साथे गाई, हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, हटे नहीं सहेला गुमान, बाई भतीरा के गावे गावे हाला। आदित्य ठाकरे का भी प्रोग्राम चल रहा था, उसी समय आपका यहाँ चल रहा था, लेकिन बहुत बम्पर भीड़ यहाँ देखने को मिली, क्या वजह है इसकी? बस महायुति का बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है और हमारे मोदी जी का बोलबाला है, तो ये तो होना ही था। आपके जो समर्थक हैं वो तीसरी बार आपको जिताने की लगातार अपील कर रहे हैं, जनता में भी बड़ा हर्ष दिख रहा है। तो इस बार कैसा होगा वर्सोवा हमारा जीतने के बाद? वर्सोवा तो 2014 के बाद पूरा बदल ही गया है, क्योंकि पहले जो था उसके बाद 2014 के से बहुत बदला है, परिवर्तन हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। 2019 में इसीलिए लोगों ने आशीर्वाद दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में, अभी परसों 20 तारीख को भी महायुति को और हमें कमल को ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। मैम, आप एक लेडी हैं, आयरन लेडी लोग आपको जानते हैं, काफ़ी सुलझी हुई हैं। आपने
विधानसभा में स्टेज पैरेड का भी मुद्दा उठाया। अब लाड़की बहन योजना के बाद महिलाओं के लिए, बहनों के लिए कुछ खास योजना आपकी सरकार की? अरे इतनी बड़ी योजना लाई है, 7,500 रुपए हर एक मेरे बहनों के खाते में पड़े, बराबर है ना? हाँ देखो बहन बैठी है बहना। तो क्या ये बहुत बड़ी योजना है जो हमारे महायुति में बैठे हुए हमारे जो भाई है उन्होंने ये योजना हमें भाऊबीज की तरह दी है। हमारे सब बहनें बहुत खुश है, हम भी खुश है। और ये सरकार जो है महायुति की, वो महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, महिला सक्षमीकरण का काम करती है और उनके आशीर्वाद से ही पूरे विधानसभा में भी हम काम कर सकते हैं। पूरा सपोर्ट है उनका, मोदी जी का सपोर्ट है, देवेंद्र जी का सपोर्ट है, महायुति सरकार का सपोर्ट है। एक लास्ट सवाल, जब आप महिलाओं के बीच और अपने जनता के बीच जाती हैं तो इस योजना का लाभ कितना आपको मिलता है, क्या रिस्पांस होता है लोगों का? हमने जब योजना चालू कर दी तभी से बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे योजना पे। नहीं, वो तो हमारे सौतेले भाई ने खड़े किए थे तो उसके बारे में क्या बोलना है। लेकिन बहनों के खाते में जब निधि आ गया तो उनका विश्वास हो गया और आगे भी दुगनी होने वाली है, निधि दुगनी वाले होने वाले हैं। तो उधर उसमें कोई शक नहीं है। अभी सिर्फ हमारे जो महाविकास आघाड़ी के सौतेले भाई है वो हमारे बहनों के बारे में गलत सोचते हैं। पार्टी की तरफ से मिली है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? एक बार फिर से भारतीताई लवेकर यहाँ कितने मतों से विजयी होने वाली है? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीताई लवेकर ने एक कार्यक्रम किया और बहुत ही चंद समय में, बहुत ही कम समय में कार्यक्रम का नियोजन किया गया और कार्यकर्ताओं ने ये सुन के कि ताई आ रही है कार्यक्रम में, निरहुआ जी आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? ताई के लिए आ रहे हैं। सारी की सारी जनता, एक बड़ी रैली, एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सभा जो होती है उससे भी बड़ी सभाएं आती। यहाँ कोई बाहर से नहीं आया था, किसी को 500-1000 रुपये दे के नहीं बुलवाया गया था। ये सारे की सारी वो जनता थी जो भारतीताई पे भरोसा करती है, विश्वास करती है। और जितने कैंडिडेट हैं उनके जीवन में कभी विधानसभा चुनाव जैसे अनुभव को आपने महसूस कभी किया है? जहाँ कहीं भी वो भाषण भी दे रहे हैं तो अपना नाम कम ले रहे हैं, ताई का नाम ज़्यादा ले रहे हैं। वो ताई का प्रचार कर रहे हैं, ताई के बारे में अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। इसमें कहने का मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई विज़न नहीं है। और आज देश के अंदर मोदी जी की सरकार है। इस प्रदेश के अंदर जहाँ पे महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है इसमें देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे शिवसेना के माननीय नेता जो एक शिंदे जी हैं, वो सारे के सारे लोग एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, गरीबों की सरकार चला रहे हैं। और वो सरकार किस पे चल रही है? देश के प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुकूल चल रही है। तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से मेरी बड़ी बहन यहाँ चुनाव जीतने वाली है। और सारे, मैं उनका भाई होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मैं बनारस से आता हूँ, काशी की धरा से आता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारा विज़न उनके पास है। मैंने उनसे बात किया है, उनके काम करने का तरीका सलीका, एक बिगड़ी व्यवस्था थी, 10 सालों में भारतीताई लवेकर ने उस बिगड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ किया और पटरी पे लाके खड़ा कर दिया। विकास के वो गंगा बहने वाली जिसके लिए कल मोदी जी ने कहा कि एक बार आपका सहयोग चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका सहयोग चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों का सहयोग करने की उन्होंने अपील की और कहा था कि भारतीताई लवेकर और ऐसे सारे के सारे हमारे महायुति के गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी उनको जिताना है। किसने कहा? किसी सामान्य आदमी ने कोई प्रचार नहीं किया, वो देश के प्रधानमंत्री ने किया। इस पर कोने कोने, देश के कोने कोने और देश के बच्चे, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सबका विश्वास है। उस भाव को देख कर मैं तो गली गली में, मैं 25 दिन से लगातार घूम रहा हूँ। 25 दिन में मैं बहुत सारे लोगों से मिला। लोगों ने कहा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जो किसी ने चढ़ा भी दिया था, वो लोग भी कह रहे ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब काम तो उसी ने किया है। हमने कहा किसने काम किया? कहा भारतीताई ने काम किया है। तो हमने कहा अब क्या करने वाले हो? कहा इस बार तो बक्स को, वो जो बॉक्स है ना EVM मशीन, उसको भर देंगे और आप देखिएगा इस बार सारा रिकॉर्ड टूटेगा और भारतीताई लवेकर चुनाव जीतेंगी। दुनिया कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। क्यों? मालूम क्यों? उसके चेहरे पर ईमानदारी है, उसके चेहरे पर जनता के काम करने का स्वभाव है, उसके काम करने की योजना है। एक सांस में खड़े होके देवेंद्र फडणवीस जी माननीय डिप्टी CM साहब थे, एक सांस में सारे विकास की कड़ी और लड़ी लगा दी। ये वही कर सकता है जिसने काम किया होगा। जो काम नहीं किया होगा उसको विकास की परिभाषा ठीक से पता ही नहीं है। और वर्सोवा की जनता अच्छी तरह जानती है कि मुझे किसी निकृष्ट व्यक्ति को अपना अमूल्य मत नहीं देना है। ये कोई साल भर का त्यौहार थोड़ी ना है कि इस बार बदल के उस बार, उस बार बदल के उस बार। ये 5 साल का त्यौहार है। ये 5 साल का त्यौहार राष्ट्र के नाम है,
इस बार का मतदान देश के नाम होने वाला है और देश की बेटी, इस वर्सोवा की बेटी जिसने इस देश के लिए, इस वर्सोवा के लिए अपना सब कुछ बहाया, सब कुछ समर्पित कर दिया, उनके साथ सोना, उनके आँख के जैसे वो सोते वैसे उस भाव से सोना, उनके लिए खड़े रहना, तत्पर रहना। भारतीताई लावेकर इसलिए जीतेगी कि उसके टीम के सारे लोग ईमानदार हैं। उसके टीम में एसएम खान जैसे लोग हैं, उसके टीम में मंडल अध्यक्ष जैसा एक युवा मंडल अध्यक्ष है, उसके टीम में एक बहुत ही तेज तर्राक और अनुभवी हमारा बहुत ही प्रिय छोटा भाई योगी है। उनके टीम में हमारा वो गुप्ता है, रवि गुप्ता है। हमारी उस टीम में हमारी नगर सेवक, हमारी बहन बैठी हैं। ये सारे लोग, इतनी बहुत सारी बहनें अपार संख्या में बैठी हैं। उधर भी मेरी एक बहन बैठी हुई है। सारे लोग यहाँ बैठे, सारे निस्वार्थ रूप से। मालूम उन्होंने वादा क्या किया है? उन्होंने कहा आप काशी से आए भैया, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा बहन एक काम करना, जितना वोट होगा वो डलवा लेना और 5 वोट ढूंढ के अपने इस भाई को भी दे देना और वो भारतीताई लावेकर के नाम जाएगा। तब मैं समझूंगा कि आपने अपने भाई के लिए कुछ किया। मेरी अनंत शुभकामनाएं अपने बहन के साथ है, सारे क्षेत्र की जनता के साथ है। बनारस का हूँ, जो कहता हूँ होता है। इस नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी आदमी जो मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा है वो अपना वोट खराब ना करे। इनके पास बैकग्राउंड क्या है? जो लोग चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं, जीवन में कोई अनुभव है क्या? अगर कभी नगर सेवक भी रहे होंगे तो वहाँ की जनता करा रही है। जहाँ नगर सेवक थे भी वहाँ की जनता भी करा रही है, जनता दुत्कार रही है। वो विधानसभा चुनाव क्या लड़ेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा अंतिम बार कि आप सबका आशीर्वाद मेरी बड़ी बहन भारतीताई लावेकर को मिले। और मैं इसके साथ ही मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और वर्सोवा हम लोगों के खाते में जाए, भगवा यहाँ लहराए। सही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और क्या कहना चाहेंगे आप? बहन मानते हैं पार्टी जी, बहनों को आह्वान किया कि भारतीय जिताया जाए। देखिए, तीसरी बार मेरी बहन जीतने जा रही है। हम सामने वालों को बताना चाहते हैं, जो अंधेरी से आके यहाँ लड़ रहे हैं ना, उनको 10,000 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बहन 65,000 वोट से जीत रही है, ये मैं ऐलान के साथ बोल रहा हूँ।